पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदार एहसन इकबाल साहब ने कहा कि तारीख़ में पहली मरतबा फ़ौज सियासत से बिल्कुल मुबर्रा है, दूर है, न्यूट्रल परफॉर्म कर रही है। क्या मुस्लिम लीग नून नान कहने वाला था, मुस्लिम लीग नून ये मायूस हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से अब ये बयानात देने की नौबत आ गई है। दूसरी जानिब सैयद तलत हुसैन साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसी चीज़ उनके भी हिस्से में आए कि वो दोबारा वापस गुड बुक में चले जाएं। सैयद तलत हुसैन कौन सी यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने मुस्लिम लीग नून और ताकतवर इदारों और सैयद तलत हुसैन की बैंड बजा दी। ये सारा क्या माजरा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नाज़रीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि 2018 में मुस्लिम लीग नून हमारी जो ताकतवर इदारे हैं, और उसमें आपको पता है सबसे ताकतवर इदारा फ़ौज है, तो फ़ौज से मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बेजार हो चुकी थी, उकता चुकी थी। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ, फिर उसके बाद मरियम नवाज और सीनियर क़यादत में नाम ले लेके थक जाऊँगा अगर नाम लेने शुरू कर दिए तो, कि मुस्लिम लीग नून मायूस थी पाकिस्तानी आर्मी से और इनको नाम ले लेके इनको हर प्लेटफॉर्म पे बुरा भला कहती हुई आपको दिखाई देती थी। फिर नाज़रीन हमने देखा कि एकदम से कोई चीज़ें बदली और फिर चीज़ें ऊपर नीचे हो गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान आर्मी के लिए बेहतर राय अपना ली। अच्छा नाज़रीन, पहली बात तो ये है, मैं एक चीज़ पे कायम और दायम हूँ और हमेशा रहूँगा कि इदारों का तकद्दुस और इदारों की ताकत, इदारों का मजबूत होना पाकिस्तान की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हालात की, तो जैसे हमारे अंदरूनी बैरूनी हालात हैं, अगर खुदा न खास्ता हमारी आर्मी इतनी मजबूत ना होती तो शायद अब तक मुल्क का शराजा बिखर चुका होता। मैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन ये बात आप अपनी जहन नशीन कर लें। और जो बंदा जो भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज तक कभी फ़ौज का नाम लेके कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, लोग अच्छे या बुरे होते हैं, जाहिर सी बात है। अब एक या दो या तीन या चार लोगों की वजह से आप 8 लाख की फ़ौज का कोई मजमूई तासर नहीं ले सकते या उनके बारे में कोई मजमूई राय कायम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ऑफिसर्स के इंटरेस्ट होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के होते हैं, प्रमोशंस के होते हैं, एक्सटेंशन के होते हैं, तो उसको लेके जाहिर हुकूमत के साथ या ताकतवर लोगों के साथ उनका पैचअप अच्छा हो जाता है। समटाइम्स नहीं भी होता, जिसका नताइज हम देख लेते हैं, भुगत लेते हैं। हर बंदा अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपने अपने इख्तियारात ज़रूर इस्तेमाल करता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि पाकिस्तान में एक पीएन से लेके डिप्टी कमिश्नर तक या सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक या फिर मिनिस्टर तक हर बंदा अपनी सीट पे बैठा हुआ एक छोटा सा फिरऔन है। उसके जितने इख्तियारात हैं उतने वो इस्तेमाल कर लेता है, जितनी वो करप्शन कर सकता है उतनी वो करप्शन कर लेता है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो या फिर जिम हो। तो ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इदारों का मजबूत होना एक मजबूत पाकिस्तान की उम्मीद है, एक मजबूत पाकिस्तान की गारंटी है। और सैयद आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज़ बहुत बेहतर हैं। और ये एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उन्होंने कहा कि फ़ौज पहली मरतबा सियासत से दूर है। अब फ़ौज तो दूर है, लेकिन जाहिर सी बात है, फिर मैं कहता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और लाना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये जो लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इनकी बात बाकी सब लोग मान लेंगे और ये वाकई हो जाएगा। एट द एंड फैसला वही होगा जो आवाम करेगी और आवाम चाहेगी। शायद इसी वजह से मुस्लिम लीग नून में मायूसी पाई जाती है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कई मरतबा कह चुके हैं जी कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट का लाडला ना कहा जाए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि A1 फील्ड रेफरेंस, अल अजीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस, इन सब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बरीयत ये साबित करती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी ताकत का और अपने रिलेशंस का और अपनी वो जो लाडला होने का वो तल्लक इस्तेमाल ज़रूर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के लाडले इस वक्त अनडाउटेडली मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। किसी दौर में इमरान खान भी हुआ करते थे, लेकिन ये वो कहते हैं ना पंजाबी सदा वक्त इको या नहीं रहता, तो ये हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। और अब हम आ जाएं अगर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ, तो फिर जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे बता सकता हूं कि एक्चुअल हकीकत क्या है। नादरीन, ये एक सियासी बयानिया होता है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट या प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एट द एंड वोट पड़ने होते हैं।
और ये जो लोगों को, दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों में ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि उनको डर है कि वो इलेक्शन तो हार जाएंगे, इलेक्शन जीत ही नहीं सकते मुस्लिम लीग नून वाले। अगर कोई 2 4 5 सीट्स की बात हो तो ठीक है, वो ऊपर नीचे रिजल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी, बाकी अगर हम सियासी जमातों को मिलाएंगे तो 10% सीट्स लेने के काबिल है मुस्लिम लीग नून वाले। पंजाब भी चला गया है, केपी, सिंध, बलोचिस्तान, वहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा बयानिया बनाया है कि उनका तल्लक जैसा भी हो, लेकिन वो पीटीआई को किसी भी सूरत एस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं होने देना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी सी कुर्बत अगर ये बर्फ़ पिघल गई तो नून लीग के पास तो और कोई स्ट्रेंथ या पावर या कोई सोर्स है नहीं वापसी का। फिर कारोबार भी बंद होंगे, अगले 5 साल जेलें भी भुगतना पड़ेंगी, और ये जो सारे केसेस जिनमें ग्रीन चिट्स मिल रही हैं, ये सारे के सारे केसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बयानिया बना रहा है और वो कोशिश कर रहा है फौज के करीब होने की। ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ताकतवर इदारा है और हर बंदा चाहता है कि इनके साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएं। अब इंडिविजुअल्स अपनी अपनी जगह पे भी कोशिश करते हैं, एहसन इकबाल साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, इन सब के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी अपनी राय है। लेकिन मजमूई सूरत हाल इस वक्त नून लीग ये चाह रही है कि वो चाहे करीब हो ना हो, लेकिन पीटीआई को दूर रखा जाए। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून से वक्तन फ़वक्तन कुछ छोटे मोटे इस तरह के बयानात आते रहते हैं। इसको आपने सीरियस नहीं लेना। कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन लाडला है, एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, ताकतवर इदारे किसके साथ हैं, ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है। और बच्चों के जिक्र से ये बात याद आ गई, सैयद तलत हुसैन साहब बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ले आएँ। और इसी सर्च में गुज़श्ता दिनों वो एक निजी यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पर उन्होंने बच्चों से पूछा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल, इमरान खान और आने वाले इलेक्शंस के बारे में, जिसके बाद बच्चों ने वहाँ पे ना थमने वाले जवाबात देने शुरू किए। और कल वो जो लम्स यूनिवर्सिटी वाला एक एतराज़ था कि यार वो तो मम्मी डैडी बर्गर बच्चे हैं, अमीर लोग हैं, तो वो इसलिए पीटीआई में शामिल हैं, तो कल ये एक लोकल यूनिवर्सिटी थी जहाँ के बच्चों ने सैयद तलत हुसैन को ऐसे लाजवाब किया कि वो हैरान रह गया। और नाज़रीन, ये बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तानी बच्चों का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय नहीं है, सियासी इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्शंस शफाफ नहीं होते और उनके वोट की अहमियत नहीं है, वगैरह वगैरह। ये तो मैंने सीधा बयानात लिए, कुछ ऐसे भी हैं जो मैं ऑन मीडिया नहीं ले सकता, ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकता, या वो बयानात नहीं। लेकिन मुख्तसरन ये कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, जो मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, ये एक होशरुबा फैक्ट है जिसको नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातें जिनसे डरी हुई हैं। और वो ये है कि 18 साल का हिंदसा जैसे ही बच्चे की उम्र में शुरू होता है और 35 साल तक के जो यूथ है, नौजवान है, ये सिवाय इमरान खान के किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के बारे में वो 10 साल सुनते रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पनामा में फ्लैगशिप रेफरेंस में जो एवन फील्ड रेफरेंस है, उनके फ्लैट्स हैं लंदन वाले, और उसके बाद शुगर के कई और मनी लॉन्ड्रिंग के कई केसेस हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कंपेन चलती रही, उसको लेके ये लोग बिल्कुल ऐसे उन्होंने जहन बना लिया, उन्होंने कहा नहीं, कभी भी नहीं, कतन नहीं, नेवर, नवाज शरीफ साहब को वो कभी भी वोट नहीं करेंगे। सिमिलरली यही राय आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में भी है। मैं कई प्रोग्राम्स में ये बता चुका हूँ कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट के लिए आपको अब वो पिछली जो आपकी खेप थी ना, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए कुछ इमरान खान के लिए बेहतर ऑप्शन लेकर आए। इमरान खान हर बॉल पे छक्का लगाने का आदी है और लगाई भी जा रहा है। ये कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को घेर लिया जाए। गुज़श्ता 2 साल से लगातार इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान यूथ के आज भी सबसे पसंदीदा लीडर हैं। मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, मैं खुद बाहर लोगों से मिलता हूँ, फिर हमारे टीवी चैनल के ज़रिए हमारी टीम जाती है बाहर, तो इमरान खान के लिए लोग पता नहीं क्या क्या फीलिंग रखते हैं। एक बच्चे ने कहा कि जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कैद में रहने के बाद बादशाह बने थे। फिर एक बच्चे ने कहा कि जी इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं संभाल सकता, इमरान खान ही वो बंदा है जो इस मुल्क को भंवर से निकालेगा, इमरान खान साइन ऑफ रेजिस्टेंस है, इमरान खान आज़ादी है, इमरान खान हमें आज़ादी दिलाएगा। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी यूथ की बातें हैं
जो कि यूथ के दिलों में, दिमागों में बैठी हुई हैं और इनको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान की रिप्लेसमेंट इमरान खान से ही हो सकती है और इमरान खान को सियासी तौर पे आप हरा सकते हैं। इस तरह से इमरान खान के खिलाफ साजिश करके इमरान खान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हमें नासिर हो। अल्लाह।